नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है मैथ्स का, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर वह रहेगा आपका अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम यहाँ पर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। देखो, आज से आपका जो एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला आपका जो टॉपिक इसमें चलेगा वह आपका रहेगा अलजेब्रा। ठीक है, और अलजेब्रा में हम जो टॉपिक लेंगे, अलजेब्रा का जो हम इसमें पहला टॉपिक लेंगे वह आपका रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें टॉपिक रहेगा वह आपका रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय। क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय। तो जो आपकी यह क्लास है ये आपके बाइलिंगुअल में रहेगी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस क्लास की जो लैंग्वेज है आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। इसमें हम बहुत ही डिटेल में जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है पहले इसका कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको यह क्लास मिलेगी इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको करेंगे। और जो आपका यह मैथ्स टॉपिक है इसका पूरा सिलेबस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हमने उसका एनालिसिस भी किया कि 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड का, इसमें मैथ्स के किन किन टॉपिक से कितना कितना प्रश्न पूछा गया है इस पर हमने पहले बात कर लिया। ठीक है, जिस पर 2 दिन पहले आपकी एक क्लास हुई थी। ठीक है, तो उसमें उसको अब तक जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हो, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखो यहाँ पर जो आपका अलजेब्रा इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जो आपका अलजेब्रा और कैलकुलस है, इसके बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे। अलजेब्रा और जो कैलकुलस है ये आपका 60 से 65% आपका वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे, पहले अलजेब्रा फिर कैलकुलस, फिर इसके बाद जो अदर जो इसमें टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप सभी लोग यहाँ पर पेन और कॉपी अब साथ में बैठो। सबसे पहले आप द्विपद प्रमेय है जो बाइनोमियल थ्योरम है, इससे कॉन्सेप्ट को सीखो कि यह आपका आया कहाँ से है। यह देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो, इसमें सबसे पहले अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि अगर आप बताओ यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यह तो आप सबको पता होगा। या फिर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यह भी आपको पता होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a प्लस बी का होल, देखो a प्लस बी का होल पावर अगर 4 हो तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर इसके बाद हम और भी इससे एक स्टेप आगे बढ़े, a प्लस बी का होल पावर अगर 5 कर दे तो इसका मान क्या होता है, अगर ये है आपको बताना हो तो क्या होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रिकमेंड करके बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल देखो इसको बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और ध्यान से केवल आप लोग इसको समझना। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट जो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर इस पर आ जाएंगे तो बहुत लोगों को तो यह समझ में नहीं आएगा कि वह आया कहाँ से है, उनको उसको रट कर याद करना होगा। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इसके द्वारा आप उसको आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, बिना उसको रटे। देखो, अगर आपको बताना हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो आप सबको पता है कि क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, यह होता है। दूसरा वाला जो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये आपका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। यही तो होता है ना। फिर नेक्स्ट अगर हम इसको ले लें जो a प्लस बी का होल पावर 4 है, यहाँ पर क्या होता है तो ये आपका देखो हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे देखो अगर इसको केवल जो यहाँ पर लिखा गया है ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, अगर इन दोनों को केवल आप यहाँ पर केवल ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर इसका आप ऑब्जर्वेशन कर लो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसमें इन दोनों का जो होल पावर है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले का इसने किया है पावर a की पावर 2, फिर इसके बाद a प्लस बी जो यहाँ पर दिया है कि a की पावर यहाँ पर 1 किया और b की पावर भी यहाँ पर 1 किया। यहाँ पर a और b का जो पावर है उसको यहाँ पर क्या किया है, बैलेंस करने के लिए a की पावर 1 कर दिया, a की पावर b, यानी कि दोनों को बैलेंस करने के बाद इनको ऐड करने के बाद भी 2 के बराबर ही आया, तो यहाँ पर ये कर दिया। इसके बाद फिर b को हटा दिया, a को पूरा हटा दिया और b का पावर यहाँ पर 2 किया। इसी प्रकार से सेम अगर यहाँ पर एक जो a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या किया है कि a की पावर यहाँ पर किया सबसे पहले क्यूब प्लस a का यहाँ पर कर दिया, देखो इससे इसको एक कम किया, a का यहाँ पर स्क्वायर किया कि a की पावर 2 किया, और इसका तो होल पावर 3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, b की पावर 1 कर दिया। तो इनका जो पावर सेम हो गया, 3 हो गया। अब फिर आगे जो a की पावर 2 यहाँ पर था तो यहाँ से 2 को कम करके यहाँ पर a की पावर 1 कर दिया, फिर इसको बैलेंस करने के लिए b की पावर यहाँ पर 2 कर दिया, तो a की पावर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, b की पावर 3।
ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसको आप कर लिए तो इसको आप लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, पहला a की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, लगाओ प्लस। फिर इसके बाद क्या होगा, a की पावर इससे एक कम करो, कितना हो जाएगा, a की पावर 3। इसके बाद इसका पावर 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक b लिखेंगे, b की पावर कितना करेंगे, 1 करेंगे। अब कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाओ प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, a की पावर इससे एक कम करो, कितना हो जाएगा, 2। फिर b की पावर यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर 4 बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, b को भी हम कर देंगे 2, इसका पावर 2। तो a की पावर 2 और b की पावर 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 के बराबर हुआ। फिर आगे चलो, अब 2 इसका पावर था, अब 1 इससे और कम कर दो, a की पावर कितना यहाँ पर कर दो आप, a की पावर यहाँ पर आप कर दो 1, और b की पावर आप कितना करना पड़ेगा, हमें 3 करना पड़ेगा, जिससे यह बैलेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 b की पावर 3 हो जाएगा। फिर लगाओ प्लस। अब a की पावर 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर b की पावर कितना, 4 लिख सकते हैं। यह आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो जो इसका वेरिएबल वाला पार्ट था इसको हमने आसानी से लिख दिया। और सेम इसी प्रकार से अगर a प्लस बी का होल पावर अगर 5 है तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो a की पावर 5 प्लस, अब इससे एक कम करो, a की पावर 4, b की पावर 1 प्लस a की पावर 3, b की पावर 2 प्लस a की पावर 2, b की पावर 3 प्लस a की पावर 1 और b की पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस b की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। समझ में आ रहा है ना। देखो सेम जैसे हमने यहाँ पर पहले वाले को लिखा, सेम दूसरे वाले को भी हमने लिखा, तीसरे वाले को और चौथे वाले को, सेम इसको ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको आसानी से लिख दिया। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर a की पावर a प्लस बी का होल पावर अगर यहाँ पर मैं 6 कर दूं, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले a की पावर 6 होगा, फिर प्लस a की पावर 6 के बजाय हम 5 लिखेंगे, a की पावर 5 b हो जाएगा, प्लस a की पावर 4 b की पावर 2 हो जाएगा। हम देखो हम क्या करेंगे, अब इसको केवल पावर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इतना तो आप क्लियर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर अब खुद से देखो, बहुत लोगों को दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे कि इसका जो वेरिएबल के फॉर्म में जो नंबर था, जैसे ए बी था, इसको तो हमने बैलेंस करके लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसका कोफिशिएंट वैल्यू भी तो होगा, कुछ ना कुछ तो उसका गुणांक भी यहाँ पर बनेगा। जैसे नंबर के फॉर्म में जो यहाँ पर नंबर जो दिया है यह भी तो आएगा, कुछ नंबर यहाँ पर तो आएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन हमने उसको तो यहाँ पर नहीं लिखा कि यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन करके हम ये तो नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ठीक है, इसको तो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जैसे हमने इसका ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर इसका जो पावर था कि ए बी का जो पावर था इसको तो हमने बैलेंस करके लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसका जो यहाँ पर नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे, कि यहाँ पर हम किस थ्योरम का यूज करके या फिर किसका यूज करके यहाँ पर इसका कोफिशिएंट का जो वैल्यू है इसको लिखेंगे, बताओ आप लोग। यहाँ पर हम सेम देखो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ऐसे डॉट डॉट करके आप यह लिख लो, जो बाइनोमियल थ्योरम का जो आपका एक्सपेंशन जो आता है यह आपका क्या आ जाता है, a प्लस बी का होल पावर यहाँ पर n होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हम इसी फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पहले a की पावर n, पहला तो हो जाएगा a की पावर n, फिर लगाओगे आप प्लस, दूसरा क्या होगा इससे एक कम a की पावर n माइनस 1, क्या हो जाएगा b की पावर 1, ठीक है, b की पावर 1 लिखें ना लिखें। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अगला प्लस a की पावर n माइनस 2, b की पावर क्या हो जाएगा 2, फिर लगाओ आप यहाँ पर प्लस a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3। समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद प्लस करते जाओ आगे, डॉट डॉट करके आगे चला जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, b की पावर n तक, कहाँ तक आ जाएगा b की पावर n तक। यह तो आपका हो गया, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई यहाँ पर कोफिशिएंट होगा जिसको हम अभी नहीं लिखे हैं, और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट का जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे, कि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट जो इसका होगा, जो इसका गुणांक कोफिशिएंट का जो वैल्यू है, जो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट का वैल्यू है जो नंबर वाला, नंबर को कैसे लिखेंगे बताओ आप लोग कमेंट करके कि इसका यहाँ पर कोफिशिएंट का जो वैल्यू है जो नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे। कोफिशिएंट की वैल्यू को हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके तो नहीं लिख सकते, उसको कैसे लिखेंगे, किसका यूज करके,
तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बहुत लोगों को ये पता होगा, आप लोग पहले से सुने होंगे पास्कल ट्रायंगल के बारे में। पास्कल ट्रायंगल के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को तो पता ही होगा। जिन जिन लोगों को पता है पास्कल ट्रायंगल के बारे में, वह लोग कमेंट करके बताओ कि आपको अगर ये पता है तो आप लिखो यस, अगर नहीं पता तो लिखो आप नो। ठीक है, कमेंट करके आप बताओ। देखो पास्कल ट्रायंगल आपका होता क्या है कि पास्कल ट्रायंगल का यूज करके यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट जो यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट का जो वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जो आपका पास्कल ट्रायंगल है उसको हम यहाँ पर देखो बनाते हैं। पास्कल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 से। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, फिर इसके बाद 1 और 1 यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, यही तो। अब दूसरा वाला फिर लिखेंगे हम यहाँ पर n और यहाँ पर लिखेंगे कितना 1 और 1। देखो कैसे इसको बनाते हैं, इसको ध्यान से आप एक बार समझ लो। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बीच में लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे n 1। फिर इसके बाद 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके यहाँ पर साइड में। फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 हो जाएगा 3। फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर इसके बाद कितना लिखेंगे हम 1। इसके बाद फिर एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, फिर 1 को लिखेंगे हम यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा कितना 4, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। फिर कौन यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ठीक है, देखो पास्कल ट्रायंगल यहाँ पर बना रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर फिर लिखेंगे हम कितना 1। अगर एक स्टेप और नेक्स्ट बढ़े तो क्या हो जाएगा, देखो पहले देखो इसी को समझेंगे, पास्कल ट्रायंगल जो है इसको। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट। यहाँ पर एक स्टेप चलो हम और चल चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बनाते हैं 1। फिर इसके बाद 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। देखो ये देखो आपका एक ट्रायंगल के शेप में तो बन रहा है पूरा। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में भी देखो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल इस प्रकार से देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है ना यहाँ पर ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप यहाँ पर बन रहा है। तो ये देखो आपका क्या है, पास्कल ट्रायंगल है। यही तो है ना पास्कल ट्रायंगल। फिर यहाँ पर भी बनता जाएगा नेक्स्ट। इसको हम आसानी से लिखते चलते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हुए और लिखते चलते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से अगर एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि इसमें आप ध्यान से अगर एक चीज़ यहाँ पर समझो कि पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट लिखते हैं कैसे, कि यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है ऊपर जो 1, ठीक है, जो यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा है 1, यह जो लिखा आपका 1, यह जो लिखा आपका सबसे ऊपर 1, यह आपका होता है a प्लस बी की पावर क्या 0। ठीक, a प्लस बी का पावर यहाँ पर यह होता है आपका 0। लेकिन जो आपका सेकंड वाला जो यहाँ पर जो एक जो यहाँ पर ट्रायंगल बना, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी की पावर कितना लिखते हैं 1। ठीक है, इसको लिखते हैं। फिर इसके बाद सेकंड देखो यहाँ पर बीच में कौन है 2 है, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का पावर 2। a प्लस बी का पावर 2 का एक कोफिशिएंट यहाँ पर यह बनता है a की पावर। देखो बीच में आप कितना आ गया 3 आ गया। तो अभी इसको लिखते हैं हम a प्लस बी का जो होल पावर कितना लिखते हैं 3। नेक्स्ट जो यहाँ पर 4 आ गया, अब इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल पावर कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं। नेक्स्ट ये आपका हो जाता है a प्लस बी का होल पावर 5। अब देखो इनके बीच का जो कोफिशिएंट वैल्यू है ये हमको यहाँ पर मिल रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो इनका कोफिशिएंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर a की पावर यहाँ पर कितना a प्लस बी का होल पावर कितना था 2 था। तो यहाँ पर चलो देखो पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो इसका कोफिशिएंट जो वैल्यू जो आएगा यहाँ पर कि नंबर वाला जो यहाँ पर वैल्यू है बीच वाला, ये हमें पता चलेगा कितना। यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 1 को हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसको केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया था 1, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। 1 यहाँ से हम हटा देते हैं, जहाँ जहाँ 1 हट गया ना सर। देखो a प्लस बी का होल पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलो देखो अगर हम यहाँ पर केवल लेते हैं इसको, जैसे यहीं पर समझो थोड़ा सा, अगर हम लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल पावर 1 लेते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस में आएगा b, इसके बीच में कोई कोफिशिएंट आया है
बीच का जो कोएफिशिएंट ए के पास कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है। देखो ऐसा कोई भी अगर चर यहाँ पर लिखा जाएगा, वेरिएबल अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी लिखा जाएगा जिसके पास में कोई भी नंबर ना हो, तो वहाँ पर हमेशा 1 होता है, किसका जो गुणांक हुआ हमेशा 1 है। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का होल पावर हमने जो यहाँ पर किया है 1, तो यहाँ पर पहले वाले का गुणांक कितना होगा, 1, दूसरे वाले का भी गुणांक कितना होगा, 1 होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है a प्लस बी का होल पावर 2 है, तो यहाँ पर होल पावर जैसे 2 हुआ, तो यहाँ पर देखो पहले का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। देखो यहाँ पर इसके पास में कोएफिशिएंट इसका 1 है, लिखे या ना लिखे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं समझाने के लिए आपको, 1। इसके बाद दूसरे वाला कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तीसरे वाले में भी कितना है, 1। क्लियर हो रहा है ना। देखो नेक्स्ट a प्लस बी का होल पावर 3 है, तो होल पावर 3 में देखो पहला कोएफिशिएंट यहाँ पर होगा 1, दूसरा वाला कितना है कोएफिशिएंट 3, तीसरे वाले का भी कोएफिशिएंट कितना यहाँ पर लिखा हमने 3, चौथे का लिखा कितना हमने 1 है। ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी का होल पावर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a प्लस बी का होल पावर 4, तो पहले वाले का कोएफिशिएंट यहाँ पर है कितना, 1, दूसरे वाले का कोएफिशिएंट कितना है, 4, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, अब यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट हम लिखेंगे कितना, 4, कितना लिखेंगे हम, 4। क्लियर। नेक्स्ट जो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर लिखेंगे इतना हम 6, जो यह था आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। अगला फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, फिर इसके बाद 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, 5 वाला भी लिख सकते हैं, a की पावर 5, तो देखो a प्लस बी का होल पावर 5, तो पहला तो यहाँ पर हो जाएगा 1, दूसरा कितना हो जाएगा 5 है ना, दूसरा यहाँ पर 5, तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम 5। फिर इसके बाद कौन है, 10 है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 10, फिर इसके बाद है 5 और इसके बाद है 1, यानी कि 1 लिखे ना लिखे, तो यह देखो आपका हो गया a प्लस बी का होल पावर 5 का यहाँ पर मान हो गया। तो यहाँ पर देखो पास्कल जो ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेड है, हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल पावर जैसे 5 था, अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि a प्लस बी का होल पावर अगर यहाँ पर लिख दें हम 20, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम इसको ऑब्जर्व करके तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि a की पावर यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस a की पावर 19 b, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो फिर आगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस a की पावर 18 b की पावर 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस a की पावर 17 b की पावर 3, फिर आगे यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 16 b की पावर 4। इसी प्रकार से देखो प्लस करके आगे कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट में आपका इसका आएगा b की पावर 20, यह तो आपका होगा। लेकिन यहाँ पर जब इसका कोएफिशिएंट जो हमें यहाँ पर लिखना है कि इन सबका जो कोएफिशिएंट जो बचा हुआ है इसको अगर हमें लिखना है, तो इस पास्कल ट्रायंगल को हमें थोड़ा और बड़ा करना होगा कि यहाँ पर कहाँ तक जाना होगा, जैसे a प्लस बी का होल पावर 5 तक हमने लिखा, इसी प्रकार से हमें कहाँ तक जाना होगा, पावर 20 तक, यानी कि 20 तक जाना होगा, तो जो आपका पास्कल ट्रायंगल है और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इसको हमें और भी ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको हम लिख लेंगे आसानी से कि इसका भी कोएफिशिएंट क्या होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं इस पास्कल ट्रायंगल से, केवल इस जो आपका पास्कल ट्रायंगल है थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बनेगा, जिसमें हमारा थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन इसके बजाय अगर यहाँ पर अगर एक और क्वेश्चन दे दे अलग से, कि जैसे अगर यहाँ पर दे दे कि a प्लस बी की पावर अगर यहाँ पर दे दे, जब मान लो चलो 150 दे दे, अब इसका हमें बताना हो आंसर क्या होगा, कि अगर इसका हमें एक्सपेंशन करना हो, इसका प्रसार हमें करना हो, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो इसका हम कर देंगे कि a का पावर यहाँ पर पहले 150 होगा, दूसरा होगा a की पावर 149 और b हो जाएगा, फिर इसके बाद a की पावर हो जाएगा 148, b स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर 147, b क्यूब हो जाएगा। इसका तो जो वेरिएबल वाला जो फॉर्म है इसको तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जो इसका कोएफिशिएंट होगा इसको लिखने के लिए फिर हम जाएंगे पास्कल ट्रायंगल पर। और अब बताओ आप खुद से कि यहाँ पर अगर 150 तक की जो यहाँ पर बना है कि 150 तक का अगर आपको पास्कल ट्रायंगल में बनाना हो कोएफिशिएंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मान लो आपका 4 से 5 घंटा लग सकता है इसको बनाने में, क्योंकि आपका पास्कल ट्रायंगल तैयार करने में 150 तक का, जिसके लिए हो सकता है आपको पेज भी कम पड़ जाए। तो यहाँ पर क्या दिक्कत अब आ गई है कि ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक हमें थ्योरम, पास्कल ने हमें एक थ्योरम दिया, ठीक है, और जो यहाँ पर थ्योरम दिया उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और एक टॉपिक है जिसका बेसिक पार्ट हमें आना चाहिए, जो हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कि अब देखो यहाँ पर
जो पास्कल ट्रायंगल में जो यहाँ पर एक हमें थ्योरम मिला है कि कोई बड़े से बड़ा नंबर भी हमें इस प्रकार से मिल जाए कि जैसे ए प्लस बी की पावर अगर 150 है, तो ऐसा अगर कोई भी नंबर हो तो उसका हमें अगर कोफिशिएंट लिखना हो तो उसके लिए हमें पास्कल ने एक हमें थ्योरम दिया, और जिसको हमें देखो, जिसको आपको समझाने के लिए हमें आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देना होगा। जिनको पता होगा तो उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता है उनको यह नहीं अब समझ में आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जो बेसिक जो बातें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देखो, इसको पहले आप नोट करो, जितना यहाँ पर लिखा गया है इसको हम इतना रहने देंगे, अभी इस पर हम उसका यूज करेंगे, परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशन है उसको। इसको आप एक बार नोट कर लो यहाँ तक, इसको फिर मैं हटाऊंगा। इसको नोट करो। चलो देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिर अभी देखो जब हम इसको कवर करेंगे फिर हम इसी पर डायरेक्ट आएंगे होंगे। अभी हमें जो यहाँ पर लिखना था कि a प्लस बी का जो होल पावर n था, इसका जो कोफिशिएंट जो इसको कैसे लिखेंगे, अभी हम इस पर आएंगे लौट के, लेकिन थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसको भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अभी इस पर भी हम आएंगे लौट के। चलो हम समझते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। चलो हेडिंग बना लो आप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और इसको क्या कहते हैं, संचय। पहले इसमें परम्यूटेशन को समझो। परम्यूटेशन आपका क्या होता है? जो आपका क्रमचय है, क्रमचय का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को अगर एक ऑर्डर में लिखते हैं या फिर उसको अरेंज देखो, या फिर उसका हम अरेंजमेंट करते हैं, तो वह आपका किस में आता है? अगर हम उसका अरेंजमेंट भी करें तो आपका किस में आता है? परम्यूटेशन में आता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखो, इसमें आपसे बोलता कैसे है कि अगर परम्यूटेशन अगर आपको बताना हो तो इसमें होता है कि एन पी आर। ठीक है, ये आपका होता है इसमें एन पी आर, और एन पी आर का मतलब क्या होता है कि एन फैक्टोरियल अपान में क्या होता है? आर फैक्टोरियल। जैसे इसको समझो, ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह क्या होता है कि एन फैक्टोरियल, देखो यहाँ पर है नहीं, एन फैक्टोरियल अपान में क्या होता है? एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यह आपका क्या होता है इसको आप पहले समझो यहाँ पर ध्यान से कि इसमें क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर एक हम यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम, जैसे दिया हो 10 10p r के स्थान पर ले लें हम 10p3 ले लें। ठीक है, 10p3, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 10 वस्तुओं को, देखो यहाँ पर कि 10 वस्तुओं को 3 के ऑर्डर में यहाँ पर क्या करना? अरेंज करना। 3 के, देखो 3 के ऑर्डर में अरेंज करना। इसको हम क्या पढ़ते हैं? जो आपका ये लिखा है इसका मतलब होता है n, जो यहाँ पर दिया है इसको हम क्या कहते हैं कि n वस्तु को, देखो n वस्तु को r के ऑर्डर में अरेंज करना, अरेंज करना। ठीक, क्या करते हैं? अरेंज करना, इसका मतलब होता है। और इसको हम अरेंज कितने प्रकार से कर सकते हैं यही हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो ये लिख दिया गया कि 10 वस्तुओं में 3 को हम किस प्रकार से अरेंज, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि आपका हो जाता है 10 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाता है? यहाँ पर 3 की बजाय चलो ले लेते हैं यहाँ पर 10p, यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 ले लें, चलो 3 ले लेते हैं 10p3। तो यह आपका हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो
कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। कि देखो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया रहा है n फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, अगर इसको नंबर से समझना चाहे, जैसे लिखा रहा है अगर 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल या फिर 2 फैक्टोरियल, तो यह क्या होता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। कि जो भी फैक्टोरियल कर, देखो जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा रहता है उस नंबर का हम, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम उसको हम, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम इंटू करते जाते हैं और जाते हैं हमेशा 1 तक। जैसे स्टाफ यहाँ पर लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 तक जाकर रुक गए। फिर इसके बाद 3 लिखा तो यह हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 गुणे में 2 गुणे में 1। 2 फैक्टोरियल लिखा है तो उसको लिखेंगे 2 गुणे में 1। इसी प्रकार से n फैक्टोरियल लिखा है तो ये आपका हो जाएगा कितना, n गुणे में n माइनस 1 गुणे में n माइनस 2 गुणे में। इसी प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, इसी प्रकार से आगे चला जाएगा कितना, 2 गुणे में 1 तक, ठीक है, 1 तक यह बढ़ेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, 1 तक। तो यही आपका होता है क्या, फैक्टोरियल। और जब भी हम फैक्टोरियल को बीच में रोकते हैं तो उसको हम कैसे रोकेंगे, जैसे यह 5 फैक्टोरियल था, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा देखो इस प्रकार से कि कितना, 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना कितना हो जाएगा 120। 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया 120। 4 फैक्टोरियल का मान कितना हुआ 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पर इस फैक्टोरियल को रोकना चाहें, जैसे अगर आपका जो यहाँ पर दिया है 10 फैक्टोरियल, अगर इसको हम लिखें आगे तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे में 9 गुणे में 8। अगर 8 के पास हम अगर इसको रोकना चाहें तो यह हो जाएगा आपका 10 गुणे में 9 गुणे में 8। इसके बाद लगा दो फैक्टोरियल, जहाँ पर इसको रोकना वहीं पर लगा दो फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई जो होता है इसको हम यहाँ पर रोक सकते हैं। तो फैक्टोरियल को रोकने के लिए हम लास्ट में फैक्टोरियल लगाकर उसको रोक देते हैं, जो नंबर लास्ट में रहता है उस नंबर पर फैक्टोरियल लगाकर उसको रोक देते हैं। तो यहाँ पर कितना मिल गया आपको 10 फैक्टोरियल बटे में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम कितना, 10 फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा आंसर इसका, देखो 10 गुणे में कितना हो जाएगा 9 गुणे में हो जाएगा 8 गुणे में, अब 7 के पास हम रोक दें इसको 7 फैक्टोरियल बटे में कितना है 7 फैक्टोरियल। तो 7 से 7 फैक्टोरियल जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 10 में 90, 9 9 8 कितना हो जाएगा 72, कितना आ जाएगा यहाँ पर 720। यही तो होगा ना, कितना यहाँ पर हो जाएगा 720 हो जाएगा। कैसे, देखो 90 9 8 कितना हो जाएगा 72, 720, ये आपका हो गया इसका आंसर के 720। प्रकार से हम यहाँ पर n वस्तुओं को r के ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका मान होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 720, ये आपका देखो हो गया सही। अब देखो अगर इसमें देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दें, अगर आपको बताना हो इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बताना हो आपको कि 5p3 बताना हो, ठीक है, 5p3 की 5 वस्तु, देखो 5 वस्तुओं को 3 के ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है, तो इसका क्या आएगा आंसर। तो यह आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप कितना 5 फैक्टोरियल अपन क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। तो बराबर कितना हो जाएगा ये 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 फैक्टोरियल लिख दो बटे में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 5 चौके 20 दिया कितना हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ। अब देखो यह तो आपको देखा होगा कि आप परमुटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका हो गया। लेकिन अगर इसमें आपको अब आगे समझना होगा कॉम्बिनेशन का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्या होता है, लिखो आप लोग नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संचय, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, संचय। और कॉम्बिनेशन का जो अगर हम अर्थ समझे यहाँ पर, इसको हम देखो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, सिलेक्शन करना या फिर कलेक्शन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना या फिर कलेक्शन करना, यानी कि क्या होता है यहाँ पर चुनना। और इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इसको लिखते थे,
NPR लिखते थे, तो इसको हम लिखते हैं NCR। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम? NCR। NCR का मतलब यहाँ पर क्या होता है? NCR जो है इसका मतलब यहाँ पर होता है आपका कि N वस्तुओं में से R वस्तु को चुनने का तरीका। ठीक है, कि N वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने का कितना तरीका हो सकता है, ये होता है। ठीक है, तो इसका हम देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से कि N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा फिर N माइनस R फैक्टोरियल। ये आपका होता है इसका फॉर्मेट है। इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, यह होता है आपका इसका फॉर्मेट। इसको आप याद कर लेना। जो इसका फॉर्मेट होता है आपका यही होता है कि NCR इज इक्वल टू आपका होता है इसमें क्या? NCR इज इक्वल टू होता है कि N फैक्टोरियल अपान में R फैक्टोरियल, ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल। ये आपका होता है कि N वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने का कितना तरीका हो सकता है ये। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर जैसे आपको बताना हो, चलो 10C4 कि 4 वस्तुओं में से अगर आपको यहाँ पर देखो 10 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को चुनने का कितना यहाँ पर तरीका हो सकता है, इसका कलेक्शन करने का कितना तरीका हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका कलेक्शन आपको करना हो, अगर यहाँ पर आपको इसका सिलेक्शन करना हो, कलेक्शन को छोड़ो, कलेक्शन यहाँ पर सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको इसका सिलेक्शन करना हो तो कितने तरीके से इसको हम कर सकते हैं? यहाँ पर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा देखो 10 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो कितना यहाँ पर आ जाएगा? यह आपका हो जाएगा देखो, ऊपर हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपान में कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद इसमें माइनस होगा, कितना आ जाएगा गुणे में 6 फैक्टोरियल। चलो इसका आंसर कितना होगा? तब इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से कि 10 गुणे में 8 गुणे, देखो 10 गुणे में 9 गुणे में 8 गुणे में 7 गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद गुणे कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, जो है 6 फैक्टोरियल कैंसिल। देखो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 3 का नाम 3, 3 त्रिक 9, 2 का नाम 2, 2 से 1 कैंसिल हो गया, 10 गुना देखो 10 3 30 हो गया 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 200 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, कितना यहाँ पर आ जाएगा 210। कि यहाँ पर कि 10 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को चुनने का कितना यहाँ पर तरीका हो सकता है? यहाँ पर कितना तरीका हो सकता है? 210 तरीका हो सकता है। ठीक है, इसको चुनने का यहाँ पर कितना तरीका हो सकता है? 210 तरीका हो सकता है। अब चलो एक चीज बताओ, आप लोग अगर आपके क्लास में देखो, जहां पर आप मान लो आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, और उसमें टोटल मिला के 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में से अगर मैं आपसे बोल दूं आप उसमें से 4 बच्चों को चुनो, ठीक है, यही जो था, इसमें से अगर आप 4 बच्चों को चुनो, तो 4 बच्चों को जब आप चुनोगे, यानी कि उसमें से आप 4 बच्चों को सिलेक्ट करोगे, उसका सिलेक्शन करोगे, तो यहाँ पर कितने को आप छोड़ोगे, रिजेक्ट कितने को करोगे? 6 को आप रिजेक्ट करोगे ना। देखो जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पर आपका रिजेक्शन भी होगा। इसे समझो कि अगर आप देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास 5 मार्कर है, ठीक है, 5 मार्कर में से मैं आपको बोलूँ आप इसमें से 2 मार्कर को चुनो, 2 मार्कर का इसमें से आप सिलेक्शन करो। जैसे मैं इसमें से देखो 2 मार्कर को मैं इसमें से सिलेक्शन करूंगा, तो इसमें से मैंने क्या किया, 3 मार्कर को मैंने इसमें रिजेक्शन किया। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बजाय इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसमें से 3 मार्कर का इसमें रिजेक्शन करो, तो इसमें से क्या होगा, 2 मार्कर को मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, तभी तो 3 का इसमें रिजेक्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जहां पर आप किसी भी वस्तु का अगर आप सिलेक्शन करोगे तो वहां पर जो रिजेक्शन है ऑटोमेटिक होगा, कि जो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन है दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे यह तो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको हम रख देते हैं। देखो यहाँ पर तो हमने यह क्या किया, यहाँ पर तो यह हमने सिलेक्शन किया ना, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका आया कि आपका देखो सिलेक्शन किया मैंने। लेकिन अगर इसके बजाय मैं अगर यहाँ पर रिजेक्शन करूं, तो रिजेक्शन जब मैं इसी का रिजेक्शन यहाँ पर करूंगा तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका लिखा जाएगा इस प्रकार से कि 10C कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दो, 10C 6 हो जाएगा। रिजेक्शन के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक, 10C 6। सिलेक्शन में करेंगे 10C, यहाँ पर कितना हो गया 10C 4, 10C 4, यानी कि 10 में से हमने 4 को चुन लिया, और जब इसका हमने रिजेक्शन किया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 में से हम अगर इसमें से 6 को निकाल भी दें, कि इसको रिजेक्ट कर दें इसमें से,
तब भी यहाँ पर आपका किसका मान आएगा, 10C4 का ही मान आएगा। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, वो जो मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। देखो सही है सर। देखो यहाँ पर अगर इसका हम देखो रिजेक्शन करेंगे तो कितना यह आएगा, यह आपका हो जाएगा सबसे पहले देखो 10 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल लगाओ, फिर यहाँ पर कितना होगा 10 फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, गुणे में कितना हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। देखो सेम तो यही आपका है, केवल थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे लिखा गया लेकिन सेम आपका वही है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यह भी आपका किसके बराबर आ जाएगा 210 की। जिस प्रकार से हम यहाँ पर अगर 10 में से 4 का हम यहाँ पर अगर सिलेक्शन करेंगे तब भी उसका जो तरीका आएगा टोटल कितना आएगा 210। अगर हम इसमें से 10 में से अगर 6 का हम रिजेक्शन करेंगे, 6 वस्तुओं का रिजेक्शन करें तब भी यहाँ पर कितना टोटल तरीका आएगा 210 ही तरीका आएगा। ठीक है, तो यह दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो हमें इसमें एक थ्योरम यही मिलता है कि आपका जो सिलेक्शन, देखो इसको बंद करो, कि जो कॉम्बिनेशन जो आपका कॉम्बिनेशन में जो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन जो आपका होता है यह हमेशा दोनों आपस में क्या होते हैं, इन दोनों का जो तरीका होता है आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम एन से आर यहाँ पर अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो एन सी जो यहाँ पर यह आपका एन सी एन माइनस आर जो होगा यह भी आपस में क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, एन सी इसको ब्रैकेट के बजाय ऐसे लिख देते हैं, एन सी एन माइनस आर जो होगा यह आपस में क्या होगा बराबर होगा कि अगर यह आपका सिलेक्शन है तो यह आपका क्या होगा इसमें से रिजेक्शन होगा, जिसका मान जो है आपस में हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया इसमें एक छोटा सा इसमें थ्योरम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। अगर इस पर एक बेस्ड अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्या होगा, देखो इसी पर बेस्ड में अगर एक क्वेश्चन मैं आपको और दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं आपसे बोल दूं कि चलो आप बताओ, आप यहाँ पर इसका आंसर करना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बताओ कि अगर एक क्लास में अगर 20 लड़के हैं, 20 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको बढ़ जाएगा, चलो वरना इसी को हम लिखते हैं कि अगर यहाँ पर देखो टोटल मिलाकर अगर 20 ही ले लें, चलो देखो 20 लड़के हैं तो अगर यहाँ पर लिखें कि 20 में से अगर आपको चुनना हो, 20 में से अगर आप चुनो 18 को, ठीक है 20 में से आप यहाँ पर 18 को चुनो तो यहाँ पर इसका टोटल कितना तरीका होगा। ठीक है, सिलेक्शन का आप यहाँ पर बताओ कितना होगा, सिलेक्शन का जो यहाँ पर तरीका है कितना होगा 20 से 18, इसका मान यहाँ पर कितना होगा, इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके। और तब तक मैं यहाँ पर देखो जो यहाँ पर ऊपर वाला जो दिया गया है परम्यूटेशन, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ पर नोट करते फिर चलेंगे डायरेक्ट हम अपने बाइनोमियल थ्योरम पर, जिसकी सहायता से कि आप कॉम्बिनेशन की सहायता से इसमें जो आपका कौन सा इसमें पार्ट था, जो आपका कोफिशिएंट का जो इसमें पार्ट था, कोफिशिएंट का जो वैल्यू था उसको हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन के ही हेल्प से। ठीक है, क्योंकि इसमें पास्कल इसी का यहाँ पर एक थ्योरम बनाते हैं। चलो देखो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब तक देखो जितना आपने सीखा इसके अकॉर्डिंग अब देखो आप यहाँ पर बता सकते हो एक चीज। देखो ये तो आपको पता चल गया कि एन सी आर बराबर क्या होता है, तो इसमें देखो कुछ आप वैल्यूज को याद कर लेना कि अगर जैसे बोला यहाँ पर हो कि एन सी 0 का मान क्या होता है। ठीक है, एन सी एन का एन सी एन की बजाय एन सी 1 का मान क्या होता है। इसके बाद इसमें अगर आपसे पूछ दे कि एन सी, अगर आपको बताना इसमें एन सी एन का मान क्या होता है, तो यह सब आप याद कर लेना कि एन सी 0 का यहाँ पर मान आपका होता है हमेशा 1 और एन सी एन का भी मान आपका होता है 1। देखो एन सी 0 का मान आपका होता है कितना 1 और एन सी एन का भी मान कितना होता है आपका 1, लेकिन एन सी 1 का मान होता है n।
अब यह कैसे होता है, अगर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखो डिटेल कर दें तो देखो क्या होगा, यह आपको देखो याद होना चाहिए, यह तीनों डायरेक्ट ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यह देखो क्या होगा आपका, इसको लिखेंगे देखो पहले हम n फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल बूढ़े में क्या हो जाएगा, n माइनस हो जाएगा 0, बाहर ले जाएगा फैक्टोरियल, तो बराबर क्या होगा 0 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 0 इसमें मानेगा तब जाएगा n फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक आया तो एक हमने यहाँ पर लिखा, और जो यहाँ पर यह दिया 1, यह कैसे 1 होगा, यह 1 कैसे होगा, तो इसको भी देख लो आप, यह आपका 1 कैसे होगा, इस प्रकार से देखो n कैसे होगा, यह आपका हो जाएगा देखो n फैक्टोरियल अपान में हो जाएगा कितना 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर कितना होगा देखो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ कि n गुणे में n माइनस 1, और यहीं पर इसको मैं रोक दूँ तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ पर यह 1 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 1 गुणे में यह कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल होगा, बराबर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा n, तो जो कि आपको n यहाँ पर डायरेक्ट याद होना चाहिए दोनों। नेक्स्ट आपका है NCN, तो यह आपका कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बटे में देखो n के बराबर नहीं है 1 के बराबर आ जाएगा यह, तो यह भी आप याद कर लेना, इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है, समझ में आ गया होगा कैसे आया। और देखो अब देखो इसी के बाद इसमें आपको एक थ्योरम मिलता है, जो आप जिसको हम कह सकते हैं पास्कल का थ्योरम, जो आपका होता है इसमें देखो, जो इसमें आपका होता है इस प्रकार से कि n जो आपका होता है n सी आर माइनस 1 प्लस n, देखो n सी आर, ठीक है। और देखो यह क्या है, अगर ये आपका सिलेक्शन है तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको हम वो नहीं कहेंगे, देखो ये तो आपका अलग से, यह पास्कल थ्योरम इसको हम कहते हैं, जो आपका इसमें एक अगला थ्योरम इसको भी आप याद करना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका यूज हो जाता है। यह बराबर आपका होता है n प्लस में 1c, और इसके बाद बटे में यहाँ पर होता है क्या r, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना कि इसका भी यूज हम करते हैं, यही आपका इसमें होता है पास्कल थ्योरम के नाम से, ठीक है। पास्कल थ्योरम इसको भी हम कहते हैं, इसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अभी देखो हम डायरेक्ट चलेंगे जो आपका पास्कल ट्रायंगल है इस पर की। अब देखो जो आपका यहाँ पर जो इसका बिल्कुल बेसिक जो बातें थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, यह आपको बता दिया गया। अब जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जब क्लास होगी तो इसमें इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर बेसिक जो पार्ट था इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो यहाँ पर हम जो आपका यह कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का यूज करके इसमें कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है इसको हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले अब चलते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर, इस पर इसको पहले आप नोट कर लो, फिर इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, चुनना यहाँ पर है। कि देखो अब इसका हम यूज यहाँ पर कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पर जो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट का जो है वैल्यू जो यहाँ पर दिया है इसको हम कैसे लिखते हैं, जो आपका कॉम्बिनेशन की सहायता से। तो ये आपका देखो यहाँ पर हो जाता है, देखो यहाँ पर सेकंड से हम लिखना शुरू करेंगे। जो यहाँ पर 1 है, अगर a प्लस बी का होल पावर अगर 1 है तो इसको हम हमेशा इस प्रकार से लिखते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा हटा दें जिससे यहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाए। देखो इसको हम लिखते हैं, जो यहाँ पर यह दिया है इसको लिखते हैं NC0, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो आपका यह आया है आपका होता है NC1। और अब आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि NC0 का वैल्यू क्या होता है, NC0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर 1 आया है। और देखो 1C1, जो 1C1 अगर लिखेंगे तब भी यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1C1 भी लिखेंगे तब भी यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर जो दूसरे पे आए तो a प्लस बी का होल पावर अगर 2 हो गया, 2 हुआ तो इसको लिखेंगे 2, ये पेन ही नहीं चल रहा, दूसरा देखो, ये आपका हो जाएगा देखो 2C0, और ये आपका हो जाएगा 2C1, ये आपका हो जाएगा 2C2, यह आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद यह वाला जो दिया है तीसरा, तो यह आपका हो जाएगा 3C0, यह आपका हो जाएगा 3C1, यह आपका हो जाएगा 3C2, और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 3C3। नेक्स्ट यह आपका हो जाएगा देखो 4C, इसको हटा दो यहाँ से, 4C0, यह आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला 4C1, 4C2,
4c3 और यहाँ पर लास्ट और आपका हो जाएगा 4c4। अभी देखो इसका बता रहा हूँ कैसे, इसका मान अब आप निकाल सकते हो। अगर आपको देखो जैसे यहाँ पर यह दिया है आपका 4c4 का मान क्या होगा, देखो 4c और यहाँ पर 1 है ना, 4c1 का मान क्या होगा, ये आप इसको लिखोगे इस प्रकार से 4 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में हो जाएगा कितना 4 माइनस 1 बाहर ले जाएगा फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान में हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, गुणे में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 तो हो जाएगा 1 और 3 फैक्टोरियल यानी कि इसको लिखेंगे हम 4 गुणे में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल बराबर कितना आया 4। तो वही आपको 4 यहाँ पर मिला है, यही तो हमने निकाला, तो ये आपको 4 यहाँ पर मिला है। अगर आपको देखो NC1 बराबर जब आप यहाँ पर निकालना सीख गए हो, जो आप कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको निकालना सीख गए हो, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप सबका निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर a + b का पावर 5 दे दिया, तो ये आपका जो देखो 5c0 का मान 1 होगा, 5c1 का मान 5 होगा, 5c2 का मान 10 होगा, 5c और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इसका मान भी कितना होगा 10 होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन है, आपका रिजेक्शन आ गया। इसके बाद देखो 5c4 का मान कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा, इसके बाद 5c5 का मान 1 होगा। इसके बाद अगर देखो 6 वाला, ये तो देखो 6 का है, तो ये आपको हो जाएगा देखो 6c0, देखो 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6 और c5 और यहाँ पर ये आपको हो जाएगा 6c6। ये आपको देखो मिल गया। इन सब पर देखो कोफिशिएंट हम कैसे निकाल रहे हैं, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन का जो हमने यहाँ पर थ्योरम सीखा उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल रहे हैं। और देखो सेम इसी प्रकार से अब आगे जो आपका दिया था, जो बाइनोमियल थ्योरम का जो आपका एक्सप्रेशन था हुआ है, उस पर हम चलते हैं। इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं कि अब देखो हम बता सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो कि अब इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया इसको पूरा हटा दे रहे हैं। आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि जैसे जो हमने लास्ट में लिखा था यहाँ पर एक थ्योरम, जो थ्योरम नहीं, जो स्टार्टिंग में बाइनोमियल थ्योरम का जो था पार्ट, जैसे अगर आपको बताना हो यहाँ पर a प्लस में b का अगर होल पावर जो हमने 10 लिखा, तो 10 का मान क्या होगा, पहले इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा a की पावर 10 प्लस इससे एक कम ले जाओ a की पावर 9 और b हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस a की पावर 8 b की पावर 2 प्लस, ये तो हमने देखो कैसे लिख दिया इसको हमने इसका ऑब्जर्वेशन करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a की पावर 7 b की पावर 3 प्लस a की पावर 6 b की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, फिर लगाओ प्लस डॉट डॉट करके आप यहाँ पर कहाँ तक चले जाओगे, डायरेक्ट आप लास्ट में चले जाओगे कि a की पावर a और b की पावर यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस में हो जाएगा a प्लस में लास्ट में आपका हो जाएगा b की पावर 10, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इसका आप यहाँ पर अब जो आपने अभी सीखा यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यहाँ पर थ्योरम जो था, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसका जो कोफिशिएंट वाला जो मान है यह क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पर पावर कितना दे दिया, यहाँ पर पावर दे दिया 10, तो पहला तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, पहला क्या हो जाएगा 10c0 हो जाएगा, ये आपका 10c1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10c2 हो जाएगा, यहाँ पर किसका इसका मान कितना हो जाएगा 10c3 हो जाएगा, यह आपका 10c4 हो जाएगा। इसके बाद यह 9 वाला है, ठीक है 9 वाला है, तो लास्ट में कहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10c9 आ जाएंगे, फिर लास्ट में आपका 10c10 आ जाएंगे। 10c10 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमेशा 10c10 का मान 1 आ जाएगा। तो अब इसको देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मान क्या हुआ, डायरेक्ट हमने यहाँ पर बता दिया कि क्या हुआ इसका मान, इसका कोफिशिएंट का मान। जैसे देखो यहाँ पर जो दिया है, अगर बताना हो आपको सेकंड वाले पर इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर सेकंड वाले बताना हो तो कितना हो जाएगा, चलो सेकंड का छोड़ो, आपको बताना हो यहाँ पर लास्ट वाले का जस्ट पहले वाले का इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा देखो 10 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 9 लगा दो, इसके बाद फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया 10 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुणे में कितना हो जाएगा, 10 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, इस वाले का मान 10, a b की पावर कितना हो जाएगा 9 हुआ ना। तो यहाँ पर आप इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हो किसकी सहायता से, पास्कल ट्रायंगल की सहायता से, जो इन्होंने थ्योरम दिया था क्या यहाँ पर NCR का, ठीक है NCR इज इक्वल टू आपका क्या होता है n फैक्टोरियल अपान में क्या होता है r फैक्टोरियल
ब्रैकेट में क्या होता है n माइनस को जो आपका फॉर्मेट होता है इसके अकॉर्डिंग n माइनस क्या होता है यहाँ पर r बाहर लगता है आपका फैक्टोरियल, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल जो दिया है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर हो जाए, जैसे देखो यहाँ पर एक और नंबर दे दीजिए, जैसे बहुत बड़ा नंबर लेते हैं जो हमने अभी लिया था कि जैसे a प्लस बी का होल पावर अगर 150 दिया हो तो क्या होगा, इसको चलो बताओ। a की पावर हो जाएगा यहाँ पर 150 प्लस a की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 149 b प्लस यहाँ पर हो जाएगा अब इसके बाद a की पावर 148 b की पावर 2 प्लस फिर आ जाएगा देखो a की पावर 147 b की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, यह आपका आ जाएगा b की पावर 150 तक, यह आपका आ जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वाला देखो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 150 से 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 150 से 1 यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, फिर आगे यहाँ पर हो जाएगा कितना 150 से हो जाएगा, फिर आगे यहाँ पर 150 से 3 हो जाएगा, फिर आगे यहाँ पर लास्ट में कितना हो जाएगा 150 से 150 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया आपने, इसका जो यहाँ पर कोफिशिएंट वैल्यू था इसको आपने आसानी से लिख दिया, किसके अकॉर्डिंग, पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। अब हम चलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन पर डायरेक्ट। जो आपका बायनोमियल एक्सपेंशन था उसको अगर यहाँ पर हम नोट करें, अब इसको हम हटा दें पास्कल ट्रायंगल को, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलो इसको हम हटा देते हैं, इसको नोट कर लो एक बार। अब देखो हम इसको हटा देते हैं पूरा। अब देखो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो चलेंगे डायरेक्ट जो आपका पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर निकाल रहे थे, इसका जो एक्सपेंशन था इसको निकाल रहे थे, उसी पर बायनोमियल थ्योरम पर ही चलते हैं डायरेक्ट। देखो हेडिंग बना लो आप यहाँ पर, बायनोमियल थ्योरम। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है बायनोमियल थ्योरम कि a प्लस बी का होल पावर n। ठीक है, यही था a प्लस बी का होल पावर, यहाँ पर क्या होता है n होता है, जिसमें आप देखो सबसे पहला जो इसमें दिया था यही ना था, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर n c n। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नहीं n c 0 a की पावर n प्लस फिर लिख सकते हैं कि n c 1 a की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा b, फिर इसके बाद आगे प्लस n c 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर क्या हो जाएगा 2, यही तो होगा ना, प्लस n c 3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर हो जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक चले जाएंगे, प्लस लास्ट में आ जाएंगे कहाँ तक हम n c n a की पावर यहाँ पर हो जाएगा क्या, a की पावर हो जाएगा 0 b की पावर हो जाएगा n, यहाँ तक आप आ जाएंगे। ठीक है, यही तो हो जाएगा इसे क्या यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिखो, या फिर जो आपको डायरेक्ट बताया जाता था जब आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ते थे, तो वहां पर आपको बायनोमियल एक्सपेंशन द्विपद प्रसार क्या होता था, इसको मैं यहाँ पर नोट करें भैया, क्या होता था आपका, यह आपका होता था यह x प्लस a की पावर n। अब इसको हम क्या लिखते थे, x प्लस a की पावर n को हम क्या लिखते थे, इसका प्रसार अगर करें। अब आप बता सकते हो कि जो यहाँ पर n से 0 यह सब कहाँ से आ रहा है, पहले वाले को हमेशा क्या जो इसका पावर रहता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, n से 0 क्या आएगा, फिर इसके बाद x की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n, फिर लिखो आप प्लस n c 1 x की पावर n माइनस 1 कौन आ जाएगा यहाँ पर a। ठीक है, यही तो होगा ना a, फिर लिखेंगे हम प्लस n c 2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर क्या हो जाएगा 2, फिर लिखो आप प्लस n c 3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट करके आगे चले जाओ, यहाँ पर कहाँ तक पहुँच जाओगे आप, n से n आ जाएगा, इसके बाद क्या यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर हो जाएगा a की पावर n।
ठीक है, यही हो जाएगा ना ए की पावर एन, यही आपका देखो हो जाएगा लास्ट का यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था ना, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका ये एन माइनस वन हो जाएगा। जीरो क्या लिखे, एन माइनस वन लिखे, एन माइनस वन नहीं एन माइनस एन, और ए की पावर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर एन, यही आपका क्या हो जाएगा बाइनोमियल यहाँ पर थ्योरम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यही हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर थ्योरम। देखो तो यहाँ पर अब इसको देखो लिखने का एक और आपका मेथड है, जो आपका यह है इसको लिखने का एक और मेथड है, और करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो आपका नेक्स्ट इसमें रहेगा वह आपका होता है, वह आपका इसमें होता है एक्स प्लस में ए की पावर एन, यहाँ पर यह आपका बराबर होता है एन आर बराबर यहाँ होता है जीरो। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम एन सी आर, ठीक, क्या होता है एन सी आर, और इसके बाद आपका इसमें होता है एक्स की पावर, आगे होता है एन माइनस आर, ठीक है एन माइनस आर, फिर इसके बाद होता है ए की पावर आर। ठीक है, यही आपका होता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, और इसका देखो अभी इसको डिटेल में देखो थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका होता क्या है। यहाँ पर चलो हम यहाँ पर पहला वाला टर्म निकालते हैं, पहला टर्म, ठीक है, पहला वाला टर्म यहाँ पर जो यह दिया है कि अगर हम यहाँ पर r बराबर जीरो लेते हैं तो क्या होगा, अगर r बराबर जीरो लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एन सी जीरो। देखो एन सी जीरो, यहाँ पर जो x की पावर n माइनस क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि x पावर n आ जाएगा, x पावर n a की पावर जीरो, जब a की पावर जीरो होगा तो हो जाएगा वन, तो यही आपका आ जाएगा देखो फर्स्ट वाला टर्म यह आ गया। अगर r के स्थान पर अगर लिखते हैं हम यहाँ पर एक, तो n r इज इक्वल टू अगर वन लिखते हैं तो यह हो जाएगा एन सी वन, एन सी वन, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन हो गया, और ए की पावर वन, तो यही ए हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म आपका निकल गया। अब इसके बाद थर्ड वाला निकालने के लिए चलो हम एन बराबर आर बराबर अगर यहाँ पर दो रखते तो क्या हो जाएगा एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, ए की पावर टू, तो यह आपका देखो आ गया। सेम देखो इसको हम शॉर्टकट में देखो यह भी लिख सकते हैं, जो आपका यही रहता है बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट, या फिर कह सकते हो आप यही आपका क्या होता है बाइनोमियल का एक्सप्रेशन। ठीक है, यह और आपका ये दोनों क्या है सेम है। और लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि इसमें अगर आपको बताना हो इसमें, यहाँ पर लिख दें इसको, चलो यहाँ पर इसको लिखते हैं कि अगर आपको जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इसमें आपको बताना हो कि x प्लस ए का जो होल पावर n है, n में पदों की संख्या इसमें कितनी है, कि पदों की संख्या यानी क्या आपका नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको बताना हो तो वह आपका क्या होगा, कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होगा। देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होगा खुद से बताओ। जब हम यहाँ पर देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, इस प्रकार से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर रहे या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब रहे तो क्या होता है, क्या का होता है ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो देखो अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल पावर अगर टू हो गया, ठीक है, होल पावर अगर टू हो गया तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक दो तीन। यहाँ पर दो है इसका पावर तो इसके पदों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। यहाँ पर इसका होल पावर तीन है तो एक दो तीन चार। अगर इसका होल पावर चार होगा तो इसका जो टर्म्स की संख्या होगी कितना होगी, पांच। यानी कि जितना इसका पावर रहता है, यानी कि यहाँ पर देखो इसको मैं लिख सकते हैं कि एक्स पर देखो a प्लस बी का होल पावर अगर यहाँ पर n लिखे तो इसमें जो पदों की संख्या होगी हमेशा क्या होगी, n प्लस में वन होगी, यानी इसका पावर है तो यही हो जाएगा क्या, वन प्लस n प्लस में वन। तो यहाँ पर x प्लस में a का होल पावर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर n पदों की संख्या, देखो नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, n प्लस में हो जाएगा वन। इसको आप याद कर लेना, ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट है। यह देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया डिटेल में थोड़ा सा। और अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर आपको देखो इसको बताने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, एक आपका नेक्स्ट जो इसमें है, अगर आपको बताना टी आर प्लस वनवा पद, टी आर प्लस वनवा पद बराबर इसमें क्या होता है आपका, यह आपका हो जाता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, और इसके बाद होता है ए की पावर
आर। ठीक है, यह आपका होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। और यह आपका होता क्या है, यह आपका क्या होता है, यह जो हमने लिखा यह आपका होता है कि, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस प्रकार से लिखिए कि यह आपका होता है कि ए प्लस में एक्स का होल पावर एन के एक्सपेंशन में एक्सपेंशन में यानी कि इसके प्रसार में आर प्लस वनवा पद, पद का मतलब क्या हो गया यहाँ पर टर्म। यह क्या होता है, यही आपका होता है टी आर प्लस एनवा पद इज इक्वल टू आपका होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, यही आपका होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। और अगर देखो इसी प्रकार से अब यहाँ पर तो अभी हमने क्या लिया, इसको प्लस वाला लिया कि ए प्लस एक्स प्लस ए का होल पावर एन, अगर इसके बजाय अगर दिया है एक्स माइनस ए की पावर ए का होल पावर यहाँ पर दिया हो एन की, यहाँ पर प्लस के बजाय अगर माइनस रहे तो इसका जो यहाँ पर एक्सपेंशन है यह क्या होगा। ठीक, तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसको उदाहरण देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। देखो यहाँ पर आप लोग कि अगर आपको बताना हो इसको निगेटिव में कि x माइनस ए का होल पावर यहाँ पर n का जो प्रसार है यह क्या होगा, तो यह क्या होगा आपका। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तो यह भी तो लिख सकते हैं कि यह आपका इस प्रकार से कि x प्लस माइनस ए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका होल पावर यहाँ पर n कर सकते हैं कि यह देखो प्लस में ही रहे, केवल ए को केवल हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन यहाँ पर हो जाएगा एन सी जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा एन सी जीरो, एक्स का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा एन। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स का पावर एन, फिर जाके यहाँ पर लिखो आप प्लस एन सी वन, एक्स का पावर एन माइनस वन, फिर क्या यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, यह हो जाएगा प्लस एन सी टू, एक्स की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा एन माइनस टू, तो यहाँ पर माइनस ए की पावर क्या हो जाएगा टू, प्लस एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए की पावर क्या हो जाएगा माइनस ए की पावर थ्री, प्लस डॉट डॉट करके यह कहाँ तक चला जाएगा प्लस एन सी एन, यही तो होगा ना, एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन, यही होगा। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इसको हम जो माइनस से माइनस वगैरह हम हटा के यहाँ पर लिखें तो क्या होगा, माइनस वगैरह हम यहाँ पर हटा के लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ये आपका हो जाएगा एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर अगर ए लिखेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एन सी टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू। ठीक है, यहाँ पर फिर इसका पावर तीन है तो यह हो जाएगा माइनस में, तो माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और ए की पावर क्या हो जाएगा थ्री, फिर यहाँ पर लगा हुआ प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक चले जाओगे, लास्ट में यहाँ पर माइनस है तो लास्ट में आपका माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में माइनस इसलिए होगा क्योंकि इसका पावर एन है और एन क्या है क्या नहीं है हमें पता नहीं है, इसलिए लास्ट वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस एन सी एन एक्स की पावर यहाँ पर जो भी होगा इसको हम हटा सकते हैं तो आपका वन ही हो जाएगा। ठीक है, जीरो होगा तो वन, ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन, ये आपका हो गया इसका एक्सपेंशन। ठीक है, इसका यहाँ पर जो एक्सपेंशन है ये आपका यही हो गया। ठीक है, ये आपका यही हो गया। अब इसका अगर आपको बताना हो इसमें कि जो अभी हम इस प्रकार से जो इसका फॉर्मेट लिखते थे और करके लिखूंगा, अगर इसमें आपको बताना हो कि एक्स माइनस ए का जो होल पावर अगर यहाँ पर एन हो, तो अगर इसको हमें इस प्रकार से बताना हो, यहाँ पर एन हो, यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या हो जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो गया माइनस वन का होल पावर आर होगा। ठीक है, माइनस वन का होल पावर यहाँ पर क्या होगा आर होगा, फिर इसके बाद लिखेंगे एन सी क्या हो जाएगा एन सी आर, फिर इसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स की पावर
यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस आर, फिर इसके बाद आपका लास्ट में रहेगा a की पावर r। ठीक है, यह आपका होगा। अभी चलो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय आप इतना छोटा भी लिख सकते हो आपको। ठीक है, प्रसार आपका यह भी है। चलो इस पर अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम r बराबर 0 लेंगे तो -1 का पावर अगर 0 होगा तो यह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 होगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम चलेंगे यहाँ पर एन सी आर के स्थान पर 0, एन सी 0, एन सी 0, एक्स की पावर n माइनस 0, तो यहाँ पर n माइनस 0 यानी 0 रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर n लिखेंगे, एक्स की पावर n, a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 यानी कि आ जाएगा कितना 1। तो पहला आपको टर्म मिल गया कितना, एक्स की पावर r की पावर r इज इक्वल टू 0 लिखने पर यह। दूसरा टर्म्स क्या होगा, अगर r इज इक्वल टू 1 ले तो यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। एन सी आर के स्थान पर 1 तो एन सी 1, एक्स के स्थान पर n माइनस आर, आर क्या यहाँ पर -1 है, आर है यहाँ पर 1 के बराबर तो n माइनस 1, a की पावर क्या यहाँ पर हो जाएगा r, r का मान कितना है 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा अगर 1, तो यह कितना होगा a होगा। तो आपका सेकंड जो वाला यहाँ पर टर्म मिल गया। तो सेम देखो ये आपका वही है। अगर इसमें आपको बताना हो, इसको लिखो, इसमें जो नेक्स्ट, अगर इसमें आपको बताना हो टी आर प्लस 1वां पद, टी आर प्लस 1वां पद क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा इसमें एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, इसके बाद फिर आप यहाँ पर लिखोगे a की पावर r ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो -1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 की पावर r, यह आपका हो जाएगा टी आर 1वां पद बराबर क्या होगा। ठीक है, टी आर 1वां पद बराबर क्या होगा, यह आपका हो जाएगा यह। इसको भी आप कर लेना यहाँ पर नोट। अगर इसको डिटेल में लिखें तो यह क्या हो जाएगा, डिटेल में अगर इसको हम लिखें तो यह आपका हो जाएगा क्या, यह आपका हो जाएगा x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में यानी कि प्रसार में r प्लस 1वां पद क्या होगा, तो वह यहाँ पर क्या होगा, यही जो ऊपर हमने लिखा है। ठीक है, यही होगा। तो देखो इस प्रकार से हम आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि जो आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है इसको बिल्कुल डिटेल में हमने निकाला। ठीक है, जो आपको यह हमेशा याद रहेगा या आप भूल नहीं सकते हो, इसके क्योंकि इसको आपने रटा नहीं है, इसको आपने अच्छे से समझा है। अब देखो जो अगले इस पर हम क्लास लेंगे उसमें हम इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यही आपका था आज की इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत डिटेल में आपको बताया गया। अब आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि जो आपको यह सब बताया गया यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास में जो आपको यह कॉन्सेप्ट बताया गया समझ में आया कि नहीं आया जरूर आप कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे। जय हिंद।